हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो आज जो हमारा जो वीडियो जो है हमारा जो F4 का पेपर है उसमें जो है यूनिट 1 चल रहा था। उसमें हमारा जो है यूनिट 1 का जो आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा और यूनिट 1 आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो हम इससे पहले वीडियो में बाल संसद के बारे में चर्चा किए थे। जो बाल संसद किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसकी क्या आवश्यकता है। तो इस पर हमारा जो था एक पॉइंट रह गया था। और आज जो हम चर्चा करेंगे जो हमारा मीना मंच के बारे में है। जो मीना मंच क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, कब बना, क्या इसके क्या सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला इसमें पॉइंट जो रह गया था वो जो हमारा है बाल संसद की आवश्यकता है, महत्व के बारे में। जो बाल संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है, अगर ये बना तो इसका महत्व क्या है, इसका क्यों बना, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बाल संसद की आवश्यकता है महत्व में जो पहला पॉइंट हमारा बच्चों के जीवन कौशल का विकास करने के लिए। ये क्यों बना था, बच्चों के क्या है जीवन कौशल का विकास करने के लिए। और दूसरा था इसका बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। और बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, बच्चे जो सिर्फ पढ़ के ही उनका पूरा व्यक्तित्व या उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। उनको अन्य गतिविधियों में, उनसे सामाजिकरण करने में, उसके समाज के साथ रहकर वो सीखता है। वो जो है अपने बच्चों दोस्तों के साथ सीखता है, खेलते खेलते गेम खेल के सीखता है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसमें बच्चे खुद से खुद वो अपना जो है सीखते जाते हैं और स्वतः सीखने का जो है प्रयास करने लगते हैं और उस जरिए से उस तरीके से अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी वही है, संपूर्ण व्यक्ति का विकास करने के लिए जो है बाल संसद का जो है गठन किया गया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए। देखिए इसमें जो हमारा इसका कार्य है क्या है, उसको जो विद्यालय के बच्चे जो हों, जो शिक्षक हों, उनकी जो है विद्यालय की कोई भी चीज़ जो हो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उनका जो है संरक्षण करने के लिए, कहाँ पे कौन सा चीज़ रहेगा वहाँ रहने के लिए। जब विद्यालय का पूरा इन्वायरमेंट जो है बाल संसद पे ही निर्भर करता है। अगर जिस विद्यालय का बाल संसद जितना अच्छा होता है, उस विद्यालय का जो पूरा पर्यावरण है, जो पूरा उसका जो आप इन्वायरमेंट का है कह दे, वो अच्छा रहता है। अगर देखिए हमारे जो जल जीवन जो हमारे जो मंत्री रहते हैं वो अपने पेड़ पौधे लगाते हैं। खेल मंत्री हम बच्चों की जो शारीरिक विकास पर ध्यान देता है, बहुत सारे खेल गेम सब जो है सिखाते हैं, जिससे बच्चों का अच्छी तरीके से विकास होता है। अगर खेल मंत्री अच्छा रहता है और उसमें अगर बच्चों को सिखाता है वो गेम कैसे खेला जाता है, किस तरीके से होता है, और वो सर के क्या सर कोई टीचर के नेतृत्व में ही करता है ना। मंत्री को जो हमारे तो जितने भी बाल संसद में बने रहते हैं मंत्री साहब, वो सब क्या होते हैं, बच्चे ही रहते हैं, उनमें ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है। वो तो उसमें जो सर के नेतृत्व में करते हैं तो क्या गेम सब जो खिलाते हैं तो बच्चों में क्या होता है, गेम का नॉलेज बढ़ता है, कौन सा गेम कैसे होता है, कितना गेम कैसे खिलाता है, हम अगर ये गेम खेलेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ कितने आगे जा सकते हैं। अगर क्रिकेट खेलता है तो उसमें क्या स्कोप है, कबड्डी में क्या स्कोप है, बहुत सारे जो ओलंपिक में जितने भी गेम होते हैं, अगर ये गेम जो एथलीट सब जो होते हैं, अगर ये ऐसे ऐसे तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर ये सब बताने वाले होते हैं तो बचपन से ये क्या है बीज बो दिया जाता है। और बच्चे अगर वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो आगे जाके वो बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये हमारा जो है इनमें आनंददायी, सुरक्षित और विद्यालय को साफ सुथरा। जितने जो मंत्री हमारे प्रधानमंत्री सबको निरीक्षण करते रहता है, जो मंत्री रहते हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री रहता है, खेल मंत्री रहता है, जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे बच्चों की शारीरिक जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देता है, जो कैसा विद्यालय में बच्चों का क्या साफ सुथरा है कि नहीं, ड्रेस पहन के आए हैं कि नाखून नहीं बढ़ा हुआ है। तो इस सब पे जो है क्या वो अपना जो है पूरा जो है अपना काम उस पर देते हैं। और जो हमारा जो शिक्षा मंत्री रहता है ना, वो बच्चों के जो पठन पाठन जो असेंबली जो तैयार करते हैं, इस सब पे हम चर्चा कर लिए हैं थोड़ा बहुत। फिर हम एनालिटिक करके आपको समझा देते हैं पूरा जो विश्लेषण थोड़ा बहुत करके। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो है शिक्षा मंत्री जो है असेंबली करता है। असेंबली में बच्चों का जो सब वो पहले तो असेंबली को तैयार करता है, बच्चों को लाइन लगाता है, तो अपने जो कुछ सहपाठियों को लेकर वो अपने बच्चों में लाइन लगाने में मदद करता है। फिर असेंबली कराता है, फिर उन्हीं बच्चों में किसी को ढूंढता है, उसमें मतलब जो है उसको बुलाता है, कुछ बच्चे को उनसे प्रार्थना करवाता है। प्रार्थना के बाद जो हमारा जो राष्ट्रीय गान होता है वो होता है। उसके बाद हमारा जो हमारा जो क्यूज पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर वो कराते हैं वही, और सब कुछ वही बुला के जो उस मन चाहे जो वो बुलाए, वो मंत्री जो उसको बुलाएगा उसको आना पड़ेगा, वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा जो है पेपर सब पढ़ता है। तो जो पेपर जो हमारा पढ़ता है असेंबली में ही, तो हेडलाइन पढ़ना पड़ता है। तो उस सर जिसको बुलाएंगे, वो मंत्री जिसको बुलाएगा वो आएगा। और उसके बाद हमारा जो फिर एक एक करके जो सबको ड्रेस, नाखून,
कौन कैसे किस तरह से ड्रेस पहना है, सब कुछ उसके एनालिटिक किया जाता है, कौन डिसिप्लिन में रहता है नहीं रहता है, ये सब देखा जाता है उन मंत्रियों के द्वारा। जो इसमें जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत ये सब आता है। तो विद्यालय में ऐसा जो है सो शिक्षा मंत्री के अंतर्गत जो है वो जो असेंबली सब जो करवाता है, तो ये उनके अंतर्गत आता है। तो यही हमारा जो है देखिए वो क्या करते हैं, साफ सुथरा रखने के लिए भी होता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे जो हमारा चौथा पॉइंट है, छात्रों में नेतृत्व की क्षमता के विकास के लिए। छात्रों में क्या ये सब अगर करते हैं तो छात्र क्या करते हैं, लीडरशिप की भावना उनमें व्यक्तित होती है। वो अपने अपने खुद से जो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है, जो वो ये कर सकते हैं, वो अपना कमांड अच्छे तरीके से दे सकते हैं। देखिए कमांड तो हर कोई देता है, ऑर्डर सब कोई देता है, लेकिन ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अगर कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना, तो जो फॉलो करवा रहा है उस पर ही बहुत सारा निर्भर करता है भाई उसका नेचर कैसा है। वो अगर अच्छे से ऑर्डर दे रहा है कमांड, अब मैं खुद ही किसी को खड़े होकर ऑर्डर दे रहा हूँ और वो काम कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, एकदम मैं तानाशाही राजशाही की तरह खड़ा हूँ, तो वो कुछ बात मानेगा, वो कुछ करेगा ही नहीं। क्यों करेगा, वो बोलेगा ये सिर्फ ऑर्डर ही चलाता रहता है। तो उसमें जो एक नेतृत्व की भावना हो, जो बच्चों में कैसे नीति अपने जो लीडरशिप भावना व्यक्तित करें, जो बच्चे सबके बात माने, उनमें जो है सो ये सब बातों की जो है कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है, जो ऐसे नेतृत्व कर सकते हैं, वो एक अच्छे लीडर की तरह उभर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उनमें उभरने लगता है बचपन से ही। उसके बाद हमारा है ये पॉइंट है, छात्रों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए। देखिए ये सब जो हमारे जितने भाषण संबंध हैं, छात्रों में अपने जो छात्रों के प्रति जो जागरूकता है, शिक्षा का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता, उन्हें कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। वैसे भी काम जो है हमारे जो कोई भी जो बच्चों से काम करवाते हैं किशोरावस्था से अंदर तक के बच्चों को, कानूनी अपराध है। तो ये सब जो हमारे जितने भी हैं अधिकारों के प्रति जागरूकता हमारे बाल संसद के द्वारा ही होता है। और उसके बाद जो हमारा है छात्रों को कर्तव्यनिष्ठ एवं जिम्मेदार बनाने के लिए। और छात्रों क्या है, कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार, वो अपना काम स्वयं करें। क्या उनको अपना काम क्या करना है, कितने उन बच्चों में कैसा काम करना चाहिए, उनका जो क्या कर्तव्य है दूसरों के प्रति, उनका क्या अधिकार है, इस सब की भावना का विकास ये कराता है। उनके जो है जिम्मेदारी का जो उनका जो जिम्मेदारी क्या है, उन्हें अभी क्या सब करना है, अब 8 क्लास 6 क्लास के बच्चों क्या सब कर सकते हैं, वो सब उनके जो है सो बतलाते हैं। उनसे एक दूसरे से बात करते हैं जो क्या दिक्कत है, एक मतलब जो स्कूल में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो बाल संसद तक पहुंचाया जाता है, बात फिर बाल संसद से जो है सुलझाने का प्रयास करता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है बालकों में निर्णय क्षमता एवं संप्रेषण क्षमता के विकास के लिए। देखिए इसमें क्या बाल संसद के जरिए क्या होता है, बच्चों में निर्णय की क्षमता, बच्चे क्या निर्णय ले रहे हैं, इस निर्णय से क्या होगा स्कूल का, अगर सब इस निर्णय से कोई एक का भलाई हो रहा है या थोड़े बहुत समाज का भलाई हो रहा है या पूरे विद्यालय का भलाई हो रहा है, ये सब उसके निर्णय पर डिपेंड करता है। और जिस तरह वो निर्णय लेने लगते हैं, आगे आगे वो धीरे अपने निर्णय को बढ़ाते हैं, मतलब आगे आगे और समय बढ़ता है और निर्णय को जितना वो देखते हैं अपने आंखों से, निर्णय लेने के बाद जो क्या विकास हो रहा है उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। संप्रेषण यानी हमारा कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, एक दूसरे से हम बातें कैसे करते हैं, हमारे लहजा क्या है बात करने का। तो बात एक मान के चलिए बच्चों को बात करना आ जाता है, जो कैसे बात करना है अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, अपने उनके बच्चों से, जो यही जो संप्रेषण है, अपने कम्युनिकेशन कैसे वो बच्चे स्थापित करते हैं, कितना वो फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, कितना दोस्त बनाते हैं, या कोई ऐसा होता है कोई अपना दोस्ती नहीं बनाता है, एक होते हैं जो बहुत सारे अपने दोस्त बना के चलते हैं। तो सब उनमें क्या है, जो बहुत सारे दोस्त बनाते हैं उनका क्या संप्रेषण अच्छा है, उनमें कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से डेवलप हुआ है। तो यही सब हमारा संप्रेषण का विकास भी हमारा जो है बाल संसद के प्रति होता है, बाल संसद के जरिए। उसके बाद हमारा ये जो पॉइंट था वो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं मीना मंच। देखिए आप एक कह सकते हैं मीना मंच एक बाल संसद का ही स्वरूप है। देखिए बाल संसद में हमारा लड़का लड़की दोनों रह सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों रह सकते हैं। लेकिन मीना मंच में सिर्फ केवल लड़कियां रहती है, और ये सिर्फ लड़कियों के प्रति जो हमारे जितने अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो उनके लिए हमारे भारत संविधान में बनाए गए हैं, जो हमारे समाज में हैं, उनके जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, इस सबसे जो हमारे जो लड़कियां उन सबको बाहर निकालने के लिए हमारे जितने बच्चे हैं बच्चियां उन सबको जो है समाज की कुरीतियों से जो हमारे जितने भी फैले हुए हैं, जो लड़कियां घर में ही रहेंगी, पढ़ेंगी नहीं, जो है लड़कियां सिर्फ घर के ही काम कर सकती है, बाहर नहीं जा सकती है, और जो भी अधिकार दिए हैं उसके वो अधिकार जो है ना उसको अधिकार से परिचित कराने के लिए, उसका लड़कियों का कर्तव्य है उसको परिचित कराने के लिए इस सब का जो है सो स्थापना किया गया है। क्योंकि अभी भी जो हमारा जो मीना मंच की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अभी शहर में नहीं लेकिन अगर गांव कस्बे में आप देखिएगा तो लड़कियों को अब भी जो है सो
एक जो है आप कह सकते हैं उसको इतना सुनता नहीं दिया जाता है जितना उसे मिलना चाहिए, क्योंकि उससे जो है सिर्फ घर के काम में ही, अगर उससे कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि लड़की जो है क्या लड़की को सब जो बोलते हैं परायधन होती है, उसको बाद में दूसरे का घर जाना है, तो उसे आप उस पर क्यों इतना पैसा वेस्ट करना, क्यों उसे हम पढ़ने दो, उससे जाके जो है सो अपनी आगे जाके उसे घर का काम ही करना है। तो इस समय क्या करते हैं, वो शिक्षा ज़्यादा उतना नहीं देते हैं जितना उसे पर्याप्त होना चाहिए, वो उससे सिर्फ साक्षर कर देते हैं और उसे घर के काम में लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उन्हें पढ़ने देने के लिए, यही सब गार्जियन में जागरूकता फैलाने के लिए, बच्चों के अभिभावक में जो जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारे मीना मंच की स्थापना की गई थी। मीना मंच की स्थापना जो है यूनिसेफ द्वारा 1998 में की गई है। कब की गई है? 1998 में यूनिसेफ द्वारा किए गए। ये सिर्फ एक प्रॉपर भारत में ही नहीं है, ये यूनिसेफ द्वारा किया गया है। और मीना का जो नाम पड़ा, मीना मंच का नाम जो मीना पड़ा है, वो मीना एक दक्षिण एशियाई जो है, हमारे इधर की जो है, मतलब जो है एशियाई की, दक्षिण एशिया की एक कार्टून है, जो एक मीना नाम की लड़की रहती है। वो सब के अपने लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता रहती है। वो सबको अपने एक गांव में अपनी जागरूकता फैलाती है। आप यूट्यूब पे या कहीं गूगल सर्च करिएगा मीना, आप मीना के नाम से मीना कार्टून सर्च करिएगा, उसे करके आपको पूरा उसका जो कार्टून एपिसोड से बना हुआ है वो आ जाएगा, आपको देखिएगा, बच्चों से देखेंगे वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कार्टून है एकदम से। मीना नाम की एक लड़की रहती है, उसके जो गांव में जो बीमारियां रहती हैं उसको जो उससे जागरूकता फैलाने के लिए जो है सो बहुत सारे काम करते हैं। और जो बहुत सारे उसकी जो कुरीतियाँ समाज में, लड़कियों को अगर पढ़ने नहीं दिया जाता है, घर में ही रखने जाए, तो कोई काम घर के अलावा और कोई काम नहीं करने दिया जाता है, ऐसी जो जितनी भी उसकी जो कुरीतियाँ हैं, जितनी भी सोच है वो बदलती है और वो एक हीरो की तरह जो है सो लड़कियों में उभरती है। तो यही सब जो है उसकी एक पात्र है कार्टून का, इसका नाम मीना है। और मीना मंच का स्थापना 1998 यूनिसेफ द्वारा किया गया था। और देखिए, यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना के मंच की स्थापना की गई है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालयों में जो हमारे जो है सो मीना मंच की स्थापना की गई है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियों तथा फिल्मों की रचना की गई है। देखिए, यहाँ पे कई कहानी और फिल्मों की रचना की गई है मीना को एक पात्र बनाकर, यानी मीना एक कार्टून का पात्र है। उसके बाद देखिए क्या है, परियोजना देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इसका एक ही प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य तो इसके बहुत सारे हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटिव है इसका, जो उसका जो बालिका शिक्षा को जो है सो उसका विकास करना है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। और उसका देखिए, मीना मंच के बारे में हमने बहुत सारी बात जान लिया। अब उसका उद्देश्य क्या है? तो मीना मंच की उद्देश्य एवं लक्ष्य को हम देखेंगे। तो पहला हमारा है किशोरियों में नेतृत्व एवं सहयोग क्षमता विकसित करना। क्या है? किशोरियों में जो है सो नेतृत्व का और सहयोग का क्षमता विकास करना। देखिए, बाल सांसद में तो दोनों हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो बालिकाएं हैं वो पीछे रह जाती है, तो उस मीना मंच के द्वारा उन्हें आगे लाया जाता है, उन्हें जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसमें भी जो है नेतृत्व की क्षमता, सहयोग की क्षमता विकसित करना। अभी भी कितने जो लड़कियों जो हैं सो बहुत सारी बात अपने दूसरों से नहीं शेयर कर सकती हैं, वो सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ या अपने मम्मी पापा या अभिभावक जो रहते हैं महिलाएं के साथ, उनके साथ शेयर करती है। तो मीना मंच भी एक तरह उन्हीं के जो बातों को जो है ये जो है सहूलियत देता है, प्रोत्साहित करता है, जो सबके साथ खुल के वो अपने जो है ग्रुप में कह सके। और उनमें क्या है, जो उनमें नेतृत्व की सहयोग की क्षमता का, वो एक दूसरे के सहयोग करने की जो है क्षमता जो है उसका जो है विकास करे। दूसरा होता है सृजन, लेखन एवं चित्रकला का कौशल विकसित करना। देखिए, लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती है, उसमें क्या है बहुत सारे जो है इससे काम करने के गुण पाए जाते हैं। पहले देखिए, हमारे जो पहले समाज में गांव में भी होता है, जो लड़की जो है सो खाना बनाती है, गाना आता है कि नहीं लड़कियों को, जो कैसा मतलब जो उसको सिलाई आती है कि नहीं, कोई ऐसा क्राफ्ट विधि जो हस्तकला जो हो वो कर पाती है कि नहीं, ड्राइंग करती है कि पेंटिंग करती है, सिंगिंग करती है, डांसिंग करती है, ऐसे ऐसे जो है सो बहुत सारे जो महिलाओं के प्रति जो है सब फैला गया है। उनको क्या होती है, रुचि होती है इस समय। तो उस समय रुचि को बढ़ाने के लिए जो हमारा जो है सृजन, लेखन, चित्रकला कौशल विकसित करने के लिए जो मीना मंच भी भूमिका निभाती है। उसका थर्ड पॉइंट है बालिकाओं में आत्मसम्मान, अपना महत्व, अधिकारों के प्रति समझ बनाना। और क्या इसमें जो है बालिकाओं में आत्मसम्मान, अपना महत्व और इसके जो बालिकाओं को जो अधिकार प्राप्त है उसके प्रति इसको जागरूकता लाना है,
समझ बढ़ाना है, उसके अपना आत्मसम्मान, लड़कियों के जो आत्मसम्मान होने चाहिए उसके प्रति जो जागरूकता लाने के लिए काम करती है। अधिकार और उसके अपने महत्व को बतलाती है, उसके क्या अधिकार है वो बतलाती है। घर घर जाके जो है हमारे जो है विद्यालय में उसके अभिभावकों को बतलाती है। अगर जो अभिभावक अगर लड़कियों को उनको पता है, अगर इस विद्यालय की सर्कल में अगर उस जहाँ पे है बच्ची है और जो है उसे स्कूल नहीं आने दिया जाता है, तो उससे ये जाके बातें करती हैं, जो आप क्यों नहीं आने देती हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हो इसको। अब उससे को समझाती है जिससे वो कन्वेंस हो और उनकी बात माने और जो है उनको स्कूल आने के लिए मना ना करें, पढ़ने के लिए मना ना करें, पढ़ाने के लिए उनको जो है पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और पढ़ाएं। तो यही जो हमारा है जो आज समान अपना महत्व अधिकार, और उनको भी जो बच्ची नहीं आती है उनका अपने अधिकार को समझाती है, उनके जो है उनके जो अपना सम्मान है, जो उनका महत्व उसको समझाती है। लास्ट पॉइंट हमारा जो है देखिए, अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करती है। और क्या है, अभिभावकों में जो बालिका शिक्षा के प्रति देखिए, अगर कोई बच्ची है वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके गार्जियन ही तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मैं इस पर क्यों पैसा वेस्ट करूँ, ये बाद में जाके दूसरे घर जाएगी, उसमें दहेज देना पड़ेगा, ये वो वगैरह वगैरह सब ऐसे जो सोच रखते हैं। अभी बहुत सारे कम हो गए हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन हमारे जो पुराने ज़माने के बहुत ख्यालात के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गाँव में पाए जाते हैं, उनमें जो ये सब सोच थोड़ी बहुत है, उन सब को उन पर जो है अभिभावक जो है सो जिस जो है जाते हैं उनको मनाते हैं, जो है बालिका शिक्षा क्यों जरूरी है, इससे क्या होता है। अगर आप कोई एक लड़की को तैयार करते हो तो अब सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप शिक्षा दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक लड़की को या कोई बच्ची को अगर शिक्षित कर रहे हो तो आप उसके पूरे फैमिली को शिक्षित करोगे, क्योंकि उसकी जो अगर वो बाद में जाके क्या बनेगी, फैमिली का निर्माण करेंगे, एक फैमिली होगा उसका, उस फैमिली में देखिए जेंट्स को टाइम नहीं मिलेगा, जेंट्स काम करने चला जाएगा, उसके जो जेंट्स होगा, अगर जो लड़की पढ़ी लिखी भी है और हाउसवाइफ भी है और वो अपने बच्चे को देखती है, पढ़ाती है, उसका बच्चा भी विकास होता है। इसके साथ क्या होता है, जेंट्स अगर पढ़ेगा, जेंट्स अपना काम करेगा, ड्यूटी जाएगा, और अगर लेडीज़ पढ़ती है, लेडीज़ ड्यूटी जाती है तो ठीक, अगर नहीं जाती है तब भी अगर घर में रह के वो हाउसवाइफ बन के अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने बच्चों पे वो ध्यान देगी पढ़ने के लिए, या बच्चा उसका गलत पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, या किस मेथड से उसका बच्चा पढ़ रहा है। अगर उसके बच्चे में पढ़ने में अगर उसका मन नहीं लग रहा है, उसके ये पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तो इस तरीक़ा से अगर समझ नहीं आ रहा तो उस तरीक़ा से उसे समझाने का प्रयास करेगी। अगर स्कूल में अगर ट्यूशन में कोई होमवर्क दिया जाएगा और कोई भी उसका काम होता है और नहीं कर पाता है, वो अपना मम्मी के साथ शेयर करेगा, तो क्या होता है, उसके आराम से उसके मम्मी को भी एक दोस्त बना सकता है और अच्छे से समझ सकता है। तो बच्चे जितना अपने जो है विद्यालय में नहीं सीख पाते हैं, जितने अपने जो है फ्रेंड सर्कल या कहीं बाहर कहीं नहीं सीख पाते, वो अपने जो जिससे वो ज़्यादा जो है जो जुड़ा हुआ पाते हैं ना, उनसे खुल के क्वेश्चन पूछते हैं और खुल के सीखते हैं। चाहे कैसा भी क्वेश्चन है जो उनको बाद में स्कूल में लगे जो ये पूछ दूंगा तो मैं इतना छोटा पड़ जाऊंगा, या मुझे ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं पूछना चाहिए, तो ये सब जो है घर पे क्वेश्चन करते हैं, घर पे जो है आराम से मम्मी उसका जवाब देती है। तो क्या हुआ, एक मम्मी के जरिए, उसकी एक लेडीज़ के जरिए, एक महिला के जरिए जो पूरे फैमिली का विकास होता है, पूरा फैमिली शिक्षित होती है। तो ये हमारा था मीना मंच का कॉन्सेप्ट था। अब हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय, स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। बाय, थैंक यू।